जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाए हैं इतिहास का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कितने लाए हैं? 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। रिवीजन के लिए 20 प्रश्न आप लोगों के लिए। ये सब क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा चुका हूँ, इसीलिए अब मैं रिवीजन के तौर पर लाया हूँ। और आप लोग पहले टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। कॉपी में पहले 20 नंबर तक लिख लीजिए और कितना सही कर सकते हैं। जो सही होता है सही कीजिए, गलत होता है गलत कीजिए। ये टेस्ट समझिए, ठीक ना? टेस्ट देना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? तो पहला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? काबू ने की थी, मेजनी ने की थी, बिस्मार्क ने की थी या गेरिबाल्डी ने की थी? किसने की थी प्यारे साथियों? मुझे सही सही बताइए, कमेंट में बताइएगा। लाइव तो नहीं हूँ लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि 1 नंबर का ये सही होगा, 2 नंबर का ये सही होगा, ठीक ना? तो पहला नंबर है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? तो मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना? 2 नंबर है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई प्यारे साथियों? तो तुर्की की हुई, ठीक ना? और एक बात, अगर आप लोग ये बता सकते हैं कि मुझे 20 में 15 सही हुआ, 20 में 16 सही हुआ, 20 में 20 सही हुआ, ये कमेंट में जरूर बता सकते हैं आप लोग, ठीक ना? तो बताइएगा जरूर मुझे, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चे अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं, ठीक ना? तो मैंने क्या बोला अभी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था प्यारे साथियों? ये सबको पता है प्यारे साथियों, ये सबको पता है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो सबको पता है कि काउंट काबूर जो है विक्टर एमुनुएल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर है, रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 6 नंबर है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी प्यारे साथियों? मैंने कई बार बोला है कि अगर सोशल साइंस में या इतिहास में कहीं पर आ जाए कि पुनः स्थापना, तो पुनः स्थापना बुर्बो वंश के किया गया था प्यारे साथियों, बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ठीक ना? 7 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यहाँ पे क्या है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था प्यारे साथियों? तो नेपोलियन बोनापार्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? हाँ, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी प्यारे साथियों? तो फ्रांस। ये सब सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आप लोग सही और गलत कीजिए, ठीक ना? कि कितना मैंने सही किया और कितना, मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग अपने मन से लगा लीजिए कि हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? तो कर लीजिए। अगर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बी होगा तो ये मैंने ये बोल दिया तो गलत कर दीजिए, ठीक ना? 9 नंबर है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन शासन स्थापित हुआ प्यारे साथियों? तो निरकुश राजतंत्र, ठीक ना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, निरकुश राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। अब 10 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ प्यारे साथियों? इस ये सब में आप पक्का कंफ्यूज होंगे प्यारे साथियों, तो इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ, 1688 ईस्वी में, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। 11 नंबर है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई प्यारे साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया की हुई। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना? 12 नंबर है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था प्यारे साथियों? तो सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। और 7 क्वेश्चन बचे हैं प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 13 नंबर है यहाँ पे, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की प्यारे साथियों? तो राइन संघ की, ठीक ना? राइन संघ की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी। 14 नंबर है, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की प्यारे साथियों? तो परसा ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? याद रखिएगा। 15 नंबर है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी प्यारे साथियों? तो मेग्यार थे। क्या थी? मेग्यार। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन मैंने आगे बता दिया है, ठीक ना? ये क्वेश्चन मैंने आगे बता दिया है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई प्यारे साथियों?
तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, ए। आप लोग जरूर से जरूर बताइए कि 20 में कितना सही हुआ, ठीक ना, ये आप जरूर बताइएगा। 18 में 18 नंबर है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ये 18 नंबर का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आप लोगों से पक्का उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताइएगा कि 20 में कितना सही हुआ। मैटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। मैटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ प्यारे साथियों, तो मई में हुआ था। और कब, 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी। अब लास्ट क्वेश्चन ये प्यारे साथियों, लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना, और कमेंट तुरंत कीजिएगा। 20 नंबर है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि पुनः स्थापना जहाँ पे आ जाए, ठीक ना, क्या जाए, पुनः स्थापना जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पे पूर्व वंश मार दीजिएगा। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि वियना कांग्रेस द्वारा कौन सी पुनः स्थापना की गई थी, तो पूर्व वंश होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, बी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी। धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।